हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बढ़िया होगे, फिट-फाट होगे। ठंडे में मज़ा लीजिए और सुनिए कहानी। और कहानी मज़ा आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सुनते हैं कहानी और मज़े लीजिए। रंग बिरंगे नाखून। राजा कृष्णदेव राय को जितनी प्रेम अपनी प्रजा से था, उतनी ही प्रेम पशु पक्षियों से भी था। उनका मानना था कि पशु पक्षी के अंदर भी मनुष्य के जैसी ही भावनाएं होती है। वह भी खुशी और दुख का अनुभव करते हैं। एक दिन की बात है। एक बहेलिया यही सोचकर दरबार में आया कि राजा को एक सुंदर और दुर्लभ किस्म का पक्षी भेंट कर उनसे अच्छा इनाम प्राप्त किया जाए। बहेलिया दरबार में एक सुंदर और विचित्र पक्षी के साथ उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, इस दुर्लभ और सुंदर पक्षी को मैं कल जंगल से पकड़ा हूँ। यह पक्षी बहुत ही सुरीला गाता है। इस पक्षी में सुरीला गाने के अलावा और भी कई गुण हैं। महाराज बोले, बताओ इस सुंदर पक्षी में और क्या-क्या गुण हैं? तब बहेलिया बोला, महाराज, पक्षी मोर के समान अलग-अलग रंगों वाला है। यह मोर के समान अपने पंख फैलाकर नाच भी सकता है। तोते के जैसा बोल भी सकता है। महाराज, इतनी सारी खूबियों वाले पक्षी को मैं आपके हाथों बेचकर अपने आप को खुशनसीब बनाना चाहता हूँ। महाराज पक्षी को देखकर बोले, देखने में तो यह पक्षी बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगा है। मैं इस पक्षी को अवश्य खरीदूंगा तथा पक्षी को महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दे दिया। अब तक तेनालीराम चुपचाप महाराज और बहेलिया की बात सुन रहे थे। तभी अचानक अपने आसन से उठे और बोले, महाराज, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह पक्षी तोते के समान बोलता है और मोर के समान नाच सकता है। बल्कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह कई सालों से नहाया भी नहीं है। पक्षी के बारे में तेनालीराम के मुंह से ऐसा सुनकर बहेलिया घबरा गया। वह रुआंसा होकर राजा से बोला, महाराज, मैं एक गरीब बहेलिया हूँ। पक्षियों को पकड़ना और बेचना ही मेरी जिंदगी का आधार है। रोजी रोटी है। बहेलिया होने के कारण मुझे पक्षियों के बारे में ज्यादा जानकारी है। बिना किसी सबूत के मुझ पर आरोप लगाना गलत है। बहेलिया की बात सुनकर महाराज तेनालीराम पर क्रोधित होते हुए बोले, तेनालीराम, आप एक समझदार व्यक्ति हैं। बिना किसी सबूत के आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं। पहले आप अपनी बात का उचित प्रमाण दीजिए। तेनालीराम बोले, महाराज, मैं अभी अपनी बात सच साबित करके दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद तेनालीराम एक गिलास पानी लाकर पिंजरे के अंदर मौजूद पक्षी पर डाल दिए। पक्षी पर पानी गिरते ही पानी रंगीन हो गया और पक्षी का रंग भूरा हो गया। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्यचकित हो गए। तेनालीराम बोले, महाराज, या देखिए, पक्षी पर पानी डालते हैं, इसका नकली रंग बह गया। यह कोई दुर्लभ और विचित्र पक्षी नहीं है, बल्कि एक जंगली पक्षी है। महाराज आश्चर्य से तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, तेनालीराम, आपको कैसे मालूम चला कि इस पक्षी को रंग दिया गया है? तेनालीराम बोले, महाराज, बहेलिया के रंगीन नाखूनों को देखकर पता चला कि जरूर इस पक्षी को सुंदर रंगों में रंगा गया है। वह अपने हाथ का रंग तो साफ कर लिया, मगर नाखून में लगे रंग साफ नहीं कर पाया। पक्षी और उसके नाखून में लगे रंग एक जैसे ही हैं। अपनी बात झूठी साबित होने पर बहेलिया डर से सभी से नजरें बचाकर भागने की कोशिश करने लगा। दरबार में उपस्थित सैनिकों ने उसे फुर्ती के साथ पकड़ लिया। महाराज को धोखा देने के अपराध में उसे कारागार में डाल देने की सजा हो गई तथा उसे जो 50 स्वर्ण मुद्राएं दी गई थी, उससे वापस ले ली गई। बहेलिये से वापस लिया गया 50 स्वर्ण मुद्राएं तेनालीराम को पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया। कैसे लगा दोस्तों? अगली कहानी सुनते हैं।
तेनालीराम और चोर की कहानी सुनिए और मजे लीजिए। उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि कहानी मिले सबसे पहले आपको। चलिए सुनते ही कहानी मजेदार और रोचक से भरा तेनाली रमन का। चलिए सुनते हैं। एक समय की बात है। विजयनगर में गर्मी के मौसम के आगमन के साथ ही भीषण गर्मी ने तांडव करना शुरू कर दिया था। चारों तरफ भीषण गर्मी पड़ रही थी। हर तरफ सूखा था। नदी नाले तालाब सभी का पानी लगभग सूख चुका था। एक दिन की बात है। तेनालीराम अपने घर के पीछे बाग में टहल रहा था। उसने देखा कि उसके बगीचा का पेड़ पौधा गर्मी के मार के कारण सूखता जा रहा है। उसके बगीचे में एक कुआं था, परंतु कुएं का पानी इतना नीचे चला गया था कि उससे पानी निकालना बेहद मुश्किल लग रहा था। पेड़ पौधों को पानी कैसे दिया जाए, यही सोचते सोचते वह कब घर आ गया उसे पता ही नहीं चला। एक रात तेनालीराम खाना खाकर सोने ही जा रहा था कि उसे अपने घर के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने अपनी पत्नी को सतर्क रहने के लिए कहकर बाहर सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने चला गया। उसने देखा कि दो चोर उसके घर के पीछे बगीचे में छिपे बैठे हैं। वो चोरी करने के मंसूबे बना रहे थे। तेनालीराम तुरंत लौटकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तेनालीराम के तीव्र दिमाग ने तुरंत एक योजना बनाई जिससे उसकी संपत्ति की रक्षा के साथ साथ बगीचे की सिंचाई भी हो जाए। तेनालीराम थोड़ा तीव्र आवाज में अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो भाग्यवान, आजकल नगर में काफी चोरियां बढ़ गई हैं। हमारा धन सुरक्षित रहे इसके लिए हम अपना सारा धन एक संदूक में रखकर घर के पीछे वाले बगीचे में के कुएं में डाल देते हैं, जिससे हमारा धन चोरों से सुरक्षित हो जाएगा। इतना कहकर तेनालीराम एक संदूक में एक पत्थर भरकर अपनी पत्नी की सहायता से कुएं में डाल दिया। चोर यह देखकर काफी खुश हो गया। वे अति प्रसन्न हो रहे थे कि आज उन्हें काफी सारा धन संपत्ति हाथ लगेगा। तेनालीराम और उसकी पत्नी काफी खुश होकर अपने घर के अंदर यह कहते हुए चले गए कि अब हम चैन से सो पाएंगे, हमारा धन सुरक्षित हो गया है। आधी रात होने पर दोनों चोर ने अपनी योजना के अनुसार बाल्टी से पानी भर भर कर पानी कुएं से बाहर निकालने लगे। रात काफी गुजरती जा रही थी परंतु संदूक का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। रात भर पानी निकालने की वजह से कुएं से उसके बगीचे की ओर पानी की क्यारियां बन गई थी। इन्हीं क्यारियों से पानी भरकर पूरे बगीचे की सिंचाई हो गई। धन पाने के लालच में पानी निकालते निकालते सुबह होने को आ गई थी। तब जाकर कुएं में संदूक दिखाई पड़ा। चोरों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत लोहे से बनी झग्गर कांटा को कुएं में डालकर संदूक को फंसाया और उसे बाहर खींच लिया। चोरों ने जैसे ही संदूक खोला वे हक्का बक्का रह गए। उस संदूक में केवल ईंट पत्थर थे। यह देखकर दोनों चोर अपना सिर पकड़ लिए। इतना ही नहीं, सुबह की रोशनी भी होने ही वाली थी। चोरों को यह समझते देर नहीं लगी थी कि तेनालीराम ने उसे मूर्ख बनाया है। पकड़े ना जाए यह सोचकर सिर पर पैर रखकर वे दोनों चोर वहां से भाग खड़े हो गए। अगले दिन जब तेनालीराम दरबार में महाराज को यह किस्सा सुनाया तो वे हंसे बिना नहीं रह पाए। महाराज बोले, आपकी बुद्धिमत्ता का कोई तोड़ नहीं है। कहानी कैसे लगी मेरे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानी सुनने मिले आपको और हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनाते रहे। तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले हमारे प्रिय दोस्तों। देखिए दोस्तों, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ना।